भक्तजनों, जय श्री हरि। आज हम गरुड़ पुराण की उस गहराई में उतरेंगे जहां जीवन के हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। कभी सोचा है, जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ देता है तब उसके किए गए कर्मों का क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है, हर श्वास, हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड में लिखा जाता है। ना कोई पुलिस है, ना कोई अदालत, फिर भी न्याय होता है परमात्मा के द्वारा। भक्तजनों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि जब जीव मरता है तो उसके 3 सहायक साथ चलते हैं, पुण्य, पाप और संस्कार। जब देह छूट जाती है, परमात्मा के दूत आकर उस आत्मा को ले जाते हैं। वहां यमराज के दरबार में उसका हिसाब खुलता है। विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जैसे व्यापारी अपने लेखों का हिसाब रखता है, वैसे हर जीव के कर्मों का भी लेखा रखा जाता है। पुण्य कर्म एक दीपक की तरह रास्ता रोशन करते हैं और पाप कर्म अंधकार की तरह भटकाते हैं। कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसने जीवन भर भक्ति की, गरीबों की सेवा की, पर कभी कभी क्रोध में कठोर शब्द कह दिए। मरने के बाद उसके सामने दोनों पक्ष खड़े हो जाते हैं, सेवा का पुण्य भी और वाणी का पाप भी। यमराज पूछते हैं, कौन सा कर्म ज्यादा है? तब तुला चलती है। अगर पुण्य भारी है तो जीव को उज्जवल लोक मिलता है। बहनों, हम अक्सर सोचती हैं कि घर में भक्ति कर रही हूँ, दीपक जलाया, मंत्र पढ़े, बस यही पुण्य है। पर गरुड़ पुराण कहता है कि सच्चा पुण्य वो है जो दिल में करुणा जगाए। जब हम बेटे बहू के व्यवहार से आहत होते हैं और मन में कटुता भर लेते हैं तो वो मन वाणी का पाप हो जाता है। पर अगर हम क्षमा कर देते हैं तो वही क्षण पुण्य का हो जाता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के लिए भव्य मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण है नम्र हृदय। जिस दिन हमने दूसरे के दुख को अपना माना, उस दिन हमारे जीवन का लेखा जोखा बदल गया। एक गांव में सीता नाम की महिला रहती थी, भक्ति करने वाली, मगर घर में हर समय कलह चलती थी। वो कहती, मैं भक्ति करती हूँ, फिर भी दुख क्यों? एक दिन उसने स्वप्न में एक आवाज सुनी, सीते, तू भक्ति तो करती है पर तेरे शब्द कठोर हैं। तू दिया जलाती है पर मन में अंधकार भी रखती है। उस दिन से सीता ने निर्णय लिया कि अब वो हर मनुष्य से प्रेम से बोलेगी। समय के साथ उसका घर भी शांत हो गया। गरुड़ पुराण का ये संदेश है, जब हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं तब पाप अपने आप पिघल जाता है। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो आज बीज बोता है कल फल भोगता है। इसलिए अगर हम दूसरे को दुख दे रहे हैं तो वो दुख किसी रूप में वापस आएगा, और अगर हम प्रेम दे रहे हैं तो वो प्रेम भी कभी न कभी फल देगा। बहनों, पुण्य सिर्फ तीर्थ जाने से नहीं मिलता। पुण्य मिलता है जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं, किसी रोते को सांत्वना देते हैं। ईश्वर का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है पर दयालु भी है। जो सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेता है, उसके पाप धुल जाते हैं। बहनों, सोचिए जरा, हम रोज कितनी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कभी किसी ने हमारे मन के हिसाब से जवाब नहीं दिया तो हम तिल मिला उठे। कभी पड़ोसी ने तारीफ नहीं की तो दिल में कटुता भर ली। पर क्या यही कर्म नहीं बनते? गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म वही नहीं जो हाथ से किया जाए, कर्म वो भी है जो मन में सोचा जाए। अगर मन में द्वेष है तो समझो बीज बो दिया गया, और अगर मन में क्षमा है तो फूल खिला दिया गया। ये जीवन दरअसल एक खेत है। हर विचार, हर भावना यहाँ बीज की तरह गिरती है। अब ये हमारे ऊपर है कि बीज कौन सा बोए, प्रेम का या घृणा का। मुझे याद आती है एक वृद्धा की कथा। वो हर दिन मंदिर जाती, भक्ति करती, पर घर लौटकर बहू से कड़वे शब्द कहती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, माई, भगवान से मिलने आती हो पर भीतर भगवान को जगह नहीं देती। वृद्धा ने पूछा, कैसे? पुजारी बोले, भगवान तो प्रेम है। जब तू प्रेम से रहना सीख जाएगी तब बिना मंदिर आए भी भगवान तुझसे प्रसन्न होंगे। उस दिन के बाद उस स्त्री ने मन से क्षमा मांग ली और उसी क्षमा के क्षण में उसे शांति मिली। वो बोली, अब मंदिर मेरे भीतर है। बहनों, यही गरुड़ पुराण का सार है। पाप केवल चोरी या हत्या नहीं, पाप वो भी है जब हम किसी का मन तोड़ते हैं। पुण्य केवल दान नहीं, पुण्य वो भी है
जब हम किसी दुखी को ढांढस देते हैं। एक मीठा शब्द भी पुण्य है और एक कठोर वाक्य भी पाप बन सकता है। हम जब दूसरों के दोष गिनते हैं तो अपने पुण्य घटाते हैं, और जब दूसरों की अच्छाई देखकर प्रसन्न होते हैं तो अपने पुण्य बढ़ाते हैं। कितना सूक्ष्म न्याय है परमात्मा का। वो देखता है किस भावना से कर्म किया गया। अगर किसी ने दिखावे के लिए दान किया तो वो केवल अंक है, पुण्य नहीं। पर जिसने चुपचाप किसी के आंसू पोंछे, वो असली पुण्य है। इस संसार में सब कुछ लौट कर आता है। जैसे नदी समुद्र से बादल बनकर फिर धरती पर गिरती है, वैसे ही हमारे कर्म भी चक्कर लगाते हैं। जो दुख हमने दिया वही किसी रूप में लौटेगा, जो सुख बांटा वही किसी दिन हमारे जीवन में बरसेगा। इसलिए यदि आज किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो ये तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब है, उसे ईश्वर का निर्णय मानो। और यदि आज तुम्हारे पास देने की क्षमता है तो वही तुम्हारा पुण्य कमाने का अवसर है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, समझाने के लिए लिखा गया है। ईश्वर सजा नहीं देना चाहता, वो सुधार चाहता है। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है पर भीतर से चाहती है कि वो सही रास्ते पर आए, वैसे ही परमात्मा हमें अनुभवों के द्वारा सिखाता है। तो बहनों, जब जीवन में संकट आए तो घबराना नहीं, कहना, हे प्रभु, शायद मैं कोई गलती कर रही थी, अब मुझे सही करने की बुद्धि दो। यही स्वीकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो गलती मान लेता है उसका आधा पाप वही मिट जाता है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन छोटे छोटे पुण्य करें, किसी भूखे को रोटी दें, किसी बीमार के लिए दवा लाएं, किसी बच्चे को पढ़ा दें, या केवल किसी को ये कह दें, मत डरो, भगवान साथ हैं, तो ये सब मिलकर आत्मा का उजाला बनते हैं। और जब शरीर छूटता है तो यही उजाला आत्मा के आगे आगे चलता है। यमदूतों को उस आत्मा का डर नहीं होता, क्योंकि उसका मार्ग खुद उसका पुण्य प्रकाश कर देता है। इसलिए आज से ही संकल्प ले कि हर दिन एक छोटा पुण्य अवश्य करेंगे। अगर गुस्सा आए तो कुछ क्षण रुकें, मन में कहें, ये क्षण मेरा परीक्षा का है। अगर कोई बुरा बोले तो मौन रहें, क्योंकि मौन भी पुण्य है। जो अपने भीतर की अग्नि को संयम में बदल दे, वही सच्चा साधक है। और जब साधना भीतर शुरू होती है, तब पाप पुण्य का लेठा धीरे धीरे संतुलित हो जाता है। तो बहनों, आज इस कथा के अंत में बस इतना याद रखिए, ईश्वर गिनती नहीं देखता, भावना देखता है। पाप तब मिटता है जब हम सुधरने की ठान लेते हैं, और पुण्य तब बढ़ता है जब हम दूसरों को भी सुधरने का मार्ग दिखाते हैं। हे नारायण, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखें, पाप से डरे नहीं पर उससे सीखें, पुण्य से घमंड न करें पर उसे कृतज्ञता से निभाएं। और जब ये जीवन समाप्त हो तब हमारी आत्मा तेरे चरणों में पहुंचकर कह सके, प्रभु, मैंने गलतियां की पर मैंने प्रेम से सीखा। बहनों और भाइयों, अगर आपको ये गरुड़ पुराण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और भक्ति भाव से भरी कथाएं आप तक नियमित पहुंचती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे इस प्रयास को और प्रेरणा देता है कि ईश्वर की बातें हर घर तक पहुंच सके। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका हर दिन पुण्यमय और शांतिपूर्ण हो। जय श्री हरि।